क्या फ्रेंचाइज ने मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक देखिए, मर्चेंडाइज मुझे पता है कि फ्रेंचाइजेस जो हैं वो मर्चेंडाइज पे काम कर सकती हैं, एक वो एवेन्यू है जिससे अर्न कर सकते हैं। अदर देन मर्चेंडाइज, क्या आपको लगता है कि और एवेन्यूज हैं जिससे मार्केटिंग करके इसको बेहतर बनाया जा सके, फ्रेंचाइज की अर्निंग को बढ़ाया जा सके? देखिए, सबसे बड़ा आपका जो रेवेन्यू सोर्स होता है वो तो ब्रॉडकास्टर होता है। इंडिया में ऑब्वियसली वहाँ पेपर व्यू है, यहाँ पे आप 100 रुपये में 100-200 चैनल देखते हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे आपको सेपरेटली करना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं। दूसरा जो है आपका टाइटल होता है। फिर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी गेट रिसीट जी। जब गेट रिसीट आपकी बढ़ती है तो आपकी इनकम बढ़ती है। सो वही मैं आपसे पहले भी अर्ज किया कि जब 13 मैचेस लाहौर कलंदर खेलता है तो वो 13 के 13 सोल्ड हाउसेस कैसे होते हैं? वो ऐसे ही होते हैं ना कि हमने एक ब्रांड क्रिएट किया, उस ब्रांड के पे डिफरेंट ब्रांचेस बनाई। अब आप मर्चेंडाइजिंग की बात करें, मर्चेंडाइजिंग में हमने दूसरे साल में पूरा कंप्लीट प्लान इसका बनाया था, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि जो हमारे पास राइट्स है इसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के, पीसीबी के पास है। अब हमने अगर फर्ज करें 600 रुपीज़ की या एक्स रुपीज़ की शर्ट रखी कि हाँ ये हमारी सेल होगी, उससे 50% प्राइस पे डुप्लीकेट शर्ट आ जाती है, उसको तो हम नहीं कंट्रोल कर सकते ना, वो तो पीसीबी कंट्रोल करेगा। सो ये चीज़ें देखने की तभी ये चीज़ें ठीक होंगी सवेरा, जब आप इस लीग का मॉडल ठीक करेंगे। जब आप लीग का मॉडल ठीक करेंगे, कंपटीशन होगा, लाहौर ज़्यादा पैसे कमाएगा, कराची कम कमाएगा, वो ऑटोमेटिकली अपना सिस्टम बिल्ड करेंगे। या लाहौर कम कराएगा और कराची ज़्यादा कमाएगा, ऑटोमेटिकली अपना सिस्टम जो है बहुत जरूरी हो जाएगा। फिर जो है ना फ्रेंचाइजेस की जिम्मेदारी होगी कि अपने मैच में उन्होंने खुद लेकर आना है स्पेक्टेटर्स को। ये वाकई फिर फ्रेंचाइजीज की जो है वो जिम्मेदारी हो जाएगी। बट एक तरफ जहाँ पे आपने ये रिसीप्ट्स की बात की है, टिकट रिसीप्ट्स की बात की, ऑब्वियसली हम इंडिविजुअल टिकट्स पे तो प्राइसेस नहीं बढ़ा सकते, बिकॉज बाइंग पावर जिस तरह सब कुछ हो रहा है, बाइंग पावर भी बहुत कम होती जा रही है पाकिस्तान में। बट एक चीज़ एक और बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई रिमेंबर मेरी आपसे इस बारे में बात भी हुई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम बात करते हैं। हमारा जो मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर, मैक्सिमम जो स्पेक्टेटर्स ग्राउंड है, दैट इज 34,000, जो कि अब 34 रहा भी नहीं, क्योंकि बीच में इतने पिलर्स आते हैं कि लोग उन कुर्सियों पे बैठना पसंद नहीं करते। नेशनल स्टेडियम कराची या नेशनल बैंक स्टेडियम कराची, उसके अलावा हमारे पास कोई डबल टियर स्टेडियम नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं है कि हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब बात करते हैं कि ठीक है हम इंडिविजुअल तो टिकट प्राइस नहीं बढ़ा सकते, बट हम कैपेसिटी तो बढ़ा सकते हैं। उसके ऊपर भी मुझे कोई काम होता हुआ दिखा नहीं। कभी कहीं कोई सजेशन ये वाला दिया फ्रेंचाइज ने पीएसएल की मीटिंग में बैठ के? बिल्कुल दिया। मैंने तो नजम साहब से ये भी कहा था कि आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, मैं खुद स्टेडियम बनाता हूँ। लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि 2 करोड़ की आबादी है लाहौर की, और सेंटर ऑफ द सिटी में आपका कज़ाफ़ी स्टेडियम 24,000 की उसकी कैपेसिटी है। अब 25,000 लोगों को मैच दिखाने के लिए पूरा लाहौर बंद हो जाता है। तो ज़रूरत तो इस समझ की है ना कि आप एयरपोर्ट के करीब वहाँ बनाएं, होटल बनाएं, साथ स्टेडियम बनाएं, ताकि आपका सिक्योरिटी का मसला हल हो जाए और आपके लोग जो तंग होते हैं उनका मसला हल हो जाए। अब आप कह रही हैं बाइंग पावर की बात। देखिए, पाकिस्तान में अगर आप लाहौर की बात कर लें तो 2 करोड़ लोग हैं, और उसमें से हमें कितने 22-23 हज़ार, और उसमें से भी ऑब्वियसली जो हम जनरल पब्लिक है वो 2-4 हज़ार 5 हज़ार तो टिकट उनके लिए होते हैं। जो कॉर्पोरेट के लोग हैं तो दे कैन अफोर्ड इट, बट ये आप उसको मार्केट कैसे करते हैं, आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में कैसे उसका दायरा इख्तियार बढ़ाते हैं, कैसे लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जब आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेंचाइज को देंगे तो फ्रेंचाइज प्राइवेट बिजनेस ओनर्स है, वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए डेफिनेटली काम करेंगे। जिस तरह जब हमने साउथ अफ्रीका में टीम ली थी, उसमें जो लीग हो रही थी 2017 में, तो वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे डरबन की जो टीम थी उसके राइट्स हमारे पास थे, इन स्टेडियम भी हमारे पास था, उसकी टिकट्स भी हमारे पास थी, उसके एक्सपेंस भी हमारे पास। सो आप जब कंप्लीट उनको अथॉरिटी देंगे, उनके हाथ में प्रोडक्ट देंगे, तो ओनरशिप तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ही रहेगी ना, वो तो हमारी नहीं हो सकती, हम तो कस्टोडियन है। सो ओनरशिप और रेगुलेटर वो करेंगे तो ब्रांड डेफिनेटली ऊपर जाएगा, और इससे नए जो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनेंगे, फिर फ्रेंचाइज इन्वेस्ट करेंगे, ज़रूर करेंगे। उनको पता होगा कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके साथ खड़ा है, वो इन्वेस्ट करेंगे, 50,000 लाख की कैपेसिटी का स्टेडियम बनाएंगे,
और इंशाल्लाह लाहौर कलंदर पहली टीम होगी जो ये काम करेगी इंशाल्लाह। एंड आई होप कि बिकॉज लाहौर कलंदर वो रही है कि नहीं जी, वो हर चीज़ में एक पाइनियर वाला उन्होंने स्टेटस हासिल कर लिया, तो ये बिल्कुल करना चाहिए। बिकॉज स्पोर्ट्स मार्केटिंग की एक जो शदीद फुकदान हमें दिखता है कि हम अपनी ही ब्रांड को हम मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग जब मैं देखती हूँ ना पाकिस्तान सुपर लीग होते हुए, तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टेक इट फॉर ग्रांटेड कि क्रिकेट तो बिकेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि क्रिकेट नहीं बिकेगा। मगर फिर जब मैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को खेलते हुए देखती हूँ, नॉट जस्ट PSL, मैं पाकिस्तान न्यूजीलैंड को खेलते हुए देखती हूँ और मैं देखती हूँ कि मैदान सारे खाली हैं, तो फिर इस बात का जरूर एहसास होता है कि मतलब अगर न्यूजीलैंड की भी टीम, न्यूजीलैंड इज नॉट अ छोटी सी टीम के कोई एक वो आ गई है, उसके बावजूद अगर आपके मैदान या आपके स्पेक्टेटर्स नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो आप स्पोर्ट्स मार्केटिंग में बहुत ही बुरी तरह लैग कर। आप ये खुद देखें, मुझे आप कराची में रहती हैं, आपको क्रिकेट का शौक है? बिल्कुल। आपके कितने ऐसे जानने वाले हैं जो डाई हार्ड फैन है क्रिकेट के? बहुत सारे, मेरा ख्याल है सैकड़ों की तादाद में होंगे। 90% लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं। तो क्या वजह है कि PSL में कराची में जब मैच होता है तो स्टेडियम नहीं भरता उस तरह सवाई कलंदर्स के मैच के? मुझे ये बताएं कहीं ना कोई तो वजह है ना। आप जबकि मुल्तान में आप चले जाएं वहाँ भी स्टेडियम भरता है, पिंडी में चले जाएं वहाँ भी स्टेडियम भरता है, तो क्या कराची वालों को शौक नहीं है? शौक है, लेकिन उस स्टेडियम का जो अगर आप उसके बॉक्सेस देखें तो उस बॉक्सेस का व्यू ऐसा है कि उधर बैठ के मैच देखने को दिल नहीं करता। सो उसको हमें कहीं ना कहीं बेहतर करने की ज़रूरत है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्टेडियम का एक्सपीरियंस। एक तो स्टेडियम तक पहुँचने की हैसल, क्योंकि अगर आप गद्दाफी स्टेडियम की भी बात करते हैं तो दिस रिंग एक है गद्दाफी के इर्द गिर्द, जहाँ पे अगर जिस ज़माने में बहुत हाई सिक्योरिटी भी थी उस वक्त भी शटल आपको आपके गेट पे उतारती थी, जो कि नहीं हो पाता कराची में। कराची में आपको तकरीबन कोई 1.5 किलोमीटर वॉक करके आना पड़ता है। नाउ अ फैमिली ऑफ 4 जो कि 1.5 किलोमीटर वॉक करके आएगी, उसके बाद वो लाइन में खड़ी होगी, फिर वो उसका मसला अभी बीच में जो हो गया कि नहीं जी ऑनलाइन टिकट के साथ साथ आप बूथ पे जाएं और फिजिकल टिकट भी लेकर आए क्योंकि ऑनलाइन टिकट का सिस्टम चल नहीं रहा। तो ये सारे जो इश्यूज हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं आपके व्यूइंग एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए। एंड सॉरी टू से, मैंने इतनी दफ़ा नेशनल स्टेडियम में जब भी मैच देखा है, द विजिबिलिटी इज़ हॉरिबल। तो जब मुझे विजिबिलिटी सही मिल ही नहीं रही है और मैंने स्टेडियम में बैठ के भी टीवी पे देखना है मैच, तो मैं क्यों पैसे खर्च करके स्टेडियम में जाऊंगी? ये तो सबसे बड़ा मसला है। बट ये फिर बुनियादी सवाल वही आ जाता है ना सवेरा कि फिर ये क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि हमारा जो मॉडल था वो अनफॉर्चुनेटली नहीं उस कंपेटिटिव लेवल का था जिस तरह दुनिया में होते हैं। दुनिया में इंडिया में आपको पता है नो फी मॉडल है, वहाँ पे होम एंड अवे है, वहाँ पे परपेचुटी में राइट्स है। तो ये सारा कुछ पाकिस्तान में नहीं है उस तरह। आप ये सारा कुछ लेके आए, फिर देखें आपकी लीग दुनिया की नंबर 1 लीग कैसे नहीं बनती। अभी भी इन टर्म्स ऑफ टैलेंट तो मेरा ख्याल है कि हम दुनिया में किसी से पीछे नहीं है, बट इन टर्म्स ऑफ आपकी क्रिकेट इकॉनमी उसमें हम काफ़ी लैग करते हैं, उसमें हमें काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। मगर क्या अब ओवर द अभी मुझे क्योंकि अंदाज़ा नहीं है कि कब तक ये कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों का अभी है और कब से जो है जो आगे दूसरी टीम्स एडप्ट करने को कह रहे थे उसका क्या सिलसिला था, कब से ये हो सकता है? क्या अभी एक हुआ है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट या उसमें अब तब्दीलियां हो सकती हैं? नहीं, अभी तो 20 इयर्स का हमारा 10+10 का है कॉन्ट्रैक्ट। और उसमें लास्ट जो रमीज साहब के दौर में जो चेंज भी हुआ था उसमें रेवेन्यू थोड़ा सा उन्होंने एडजस्ट किया था। लेकिन बात रेवेन्यू की नहीं है, बात यह है कि उसका लीग का जो एक्चुअल मॉडल है ना उसके ऊपर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर वो आपने ठीक कर लिया ना, सो मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान की टीम को हराना आसान काम नहीं होगा। क्योंकि इधर से जो निकल के टैलेंट आ रहा है, जिस किस्म का टैलेंट आ रहा है, अभी आपने देखा कि जिस तरह हमने नारोवाल में एक नुमाइशी मैच खेला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, और उसमें हमारे पास फ़खर और सिर्फ हारिस थे हमारे टीम के, बाकी सारे हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के थे। सो उन्होंने बगैर किसी लॉस के वो मैच जीता। सो पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बट ये है कि हमें उसको सिर्फ प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है, जो कि लाहौर कलंदर्स जो है वो देता रहेगा, कोई दे ना दे।